बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक की सब्जी। यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा मेरे तरीके से पालक की सब्जी बना ली तो सब आपसे पालक फरमाइश करके बनवाया करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाती है, ये बहुत टेस्टी रेसिपी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ली है तकरीबन 300 ग्राम पालक। इसको पानी से मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। पालक को मैंने कट कर लिया है। अब इसे चूल्हे पे रख देंगे और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको हम बॉईल करेंगे। ज्यादा बॉईल नहीं करना, बस 5 से 6 मिनट ही काफी है। मतलब ये कि पालक जो है हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाए और दूसरे इसका रंग भी खराब ना हो। बाज़ औक़ात हम पालक को बहुत ज्यादा बॉईल कर देते हैं जिसकी वजह से इसमें मौजूद विटामिन वगैरह और जो ग़िज़ाइयत होती है वो सारी ज़ाया हो जाती है। तो हमने इतना ज्यादा इसको बॉईल नहीं करना, बस थोड़ी देर ढक्कन बंद करना है और देखिए ये सॉफ्ट हो जाएगी। एक ही इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएं तो वो काफ़ी है। इसका मतलब ये है कि हमारी पालक अब गल चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे, पालक को ग्राइंड कर लेंगे और इसमें हम 1 कप बेसन डाल लेंगे। बेसन डालने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून, मिर्च 1 टेबल स्पून, ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा 1 टीस्पून और थोड़ा सा धनिया साबित है जो कि मैंने ऐड किया है। इसके बाद हाथों की मदद से हमने खूब अच्छे से इसको आटे की तरह गूंद लेना है। अच्छा, ये ख्याल रहे कि ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये मिक्सचर सॉफ्ट होता है तो आप इसमें थोड़ा सा और बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं चूल्हे की तरफ और बना लेते हैं मसाला। थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है तकरीबन हाफ कप और इसमें मैं ऐड कर दूंगी एक दरमियाने साइज का कटा हुआ प्याज। ये बारीक बारीक मैंने काट लिया था। इसको मैंने ढक्कन लगा दिया ताकि प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज जो है थोड़े से कलर में आ जाए, ब्राउनिश टाइप हो जाए, तो इसमें हमने ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है, यानी हाफ टेबल स्पून अदरक और हाफ टेबल स्पून लहसुन। अदरक लहसुन को हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसके भुनने की खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो तो इसका मतलब है हमने समझ जाना है कि हमने जो नेक्स्ट चीज है इसमें ऐड करनी है। तो जी देखें, ये बहुत अच्छे से इनका कलर भी आ गया है और इनके फ्राई होने की खुशबू भी आ रही है। चम्मच हमने इसमें मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये लग ना जाए। तो इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। 3 मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए हैं और इसका मैंने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। पेस्ट मैंने इसलिए बनाया है कि ग्रेवी स्मूथ बने, क्योंकि पालक की ये रेसिपी जो हम बना रहे हैं इसके लिए ग्रेवी का स्मूथ होना बेहद जरूरी है। तो साथ ही हमने टमाटर की पकाई करनी है। जीरा ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून। जीरा ऐड करने के साथ हम नमक ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून। नमक आप अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। साथ में इसमें जाएगी हल्दी, ये भी हाफ टी स्पून है। इसके बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, ये 1 टेबल स्पून है। कश्मीरी लाल मिर्च की क्वांटिटी मैंने इसलिए ज्यादा रखी है क्योंकि ये तीखी नहीं होती और आम मिर्च से इसका जायका जो है वो जरा हल्का होता है, तो इसलिए ये मैंने ऐड की है। साथ ही हमने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के साथ ही हमने इसकी पकाई करनी है। तब तक पकाई करनी है जब तक टमाटर गल नहीं जाते, टमाटर की पकाई नहीं हो जाती और तमाम मसालों की अच्छी तरह पकाई ना हो जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगेंगे और टमाटर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद इसमें हम ऐड कर देंगे दही। दही हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इससे ये है कि बहुत अच्छा सा खट्टा सा जायका जो है इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ही हमने दही ऐड की है तो हमने इसकी आंच जो है मीडियम टू लो कर दी है, क्योंकि दही जो है बहुत जल्द जलना शुरू हो जाती है और तेज आंच पे दही की पकाई की जाए तो इसका जायका बहुत चेंज हो जाता है। तो हमने आंच जो है बिल्कुल आहिस्ता कर दी है। हल्की आंच पे 10 मिनट लगेंगे और इसकी पकाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। चम्मच आपने साथ साथ हिलाते रहना है और चम्मच आपने नहीं रोकना, क्योंकि ये अब मसाला पक चुका है तो अब ये लगना शुरू हो जाएगा। तो साथ साथ हम चम्मच इसमें हिला रहे हैं और ये मसाला बहुत अच्छे से बन के अभी रेडी हो गया है। बहुत अच्छे से जब मसाले की पकाई हो जाए तो हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तकरीबन हाफ कप पानी जो है मैंने इसमें ऐड किया है और इसके बाद हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही हल्की आंच पे, तकरीबन मीडियम आंच पे हमने इसको पकने के लिए रख देना है ताकि एक स्मूथ सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। तो चलते हैं दूसरी तरफ, देख लेते हैं दूसरा काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने
पैन चूल्हे पे रख दिया है और इसमें इतना हम ऑयल डालेंगे कि जो भी चीज़ हम इसमें फ्राई कर रहे हैं वो इसमें मुकम्मल तौर पे ना डूबे, यानी डीप फ्राइंग हमने नहीं करनी। तो साथ ही हमने कोई सा भी चम्मच सेट कर लेना है और इस चम्मच की मदद से एक ही साइज की हमने छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनाकर इस ऑयल में डाल देनी है और इनको हमने हल्का सा कलर आने तक फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा कलर आ जाए तो ये काफ़ी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक तरफ से और 2 से 3 मिनट एक तरफ से लगेंगे और ये हमारी सारी पकौड़ियाँ जो हैं वो फ्राई हो जाएंगी। इन पकौड़ियों को जो है पकाने का दूसरा तरीका भी है कि कुछ लोग इसको सालन की स्टीम में ही बना लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वो जायका नहीं पसंद, तो मैं इसी तरह फ्राई करूँगी। इससे यह है कि बिल्कुल कड़ी पकौड़े जैसा जो है जायका इसका आ जाता है और बहुत मज़े का ये सालन बन के तैयार होता है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। साथ ही पकौड़ियाँ बन जाएं तो हमने इसको सालन में ऐड कर देना है जो हमने ग्रेवी बनाई हुई थी और इस तरीके से हमारा बहुत मज़ेदार सा सालन बन के तैयार हो जाएगा। बस थोड़ी ही देर लगेगी और ये तैयार हो जाएगा। तो हमने सारी पकौड़ियाँ इसमें ऐड कर दी हैं और साथ ही हम हल्का सा इसको लेवल कर लेंगे और साथ ही हमने इसको ढक्कन लगा देना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, बहुत ही हल्की आंच पे, ताकि ये पकौड़ियाँ जो हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 2 मिनट ही ढक्कन लगाना है। तो देखिए माशाल्लाह 2 मिनट बाद हमारी पालक की पकौड़ियाँ जो हमने बनाई थी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं और बहुत अच्छी सा फ्लेवर, बहुत अच्छा सा जायका जो है इनका बन गया है और बिल्कुल आपको ये खाते हुए ऐसा लगेगा जैसे आप कड़ी पकौड़ा खा रही हैं। साथ में थोड़ा सा धनिया हमने इस पर स्प्रिंकल कर देना है। धनिया स्प्रिंकल करने के बाद हमने दोबारा से इसको दम लगा देना है। इससे धनिया की बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाएगी। सब्ज मिर्च अपने जायके और पसंद के मुताबिक आप जितनी ऐड कर सकते हैं कर दें, कोई मसला नहीं। साथ ही हमने इसको डिश आउट कर दिया है। इतने मज़ेदार ये सालन बन के तैयार हुआ था कि सब ने बहुत शौक से खाया था और अगर आपने एक दफ़ा मेरे तरीके से ये बना लिया तो सब आपसे फरमाइश पे ये सालन बनवाया करेंगे, मुझे उम्मीद है। साथ में मैं आपको थोड़ा चेक करवा देती हूँ कि ये कितना मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है, ये देखें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। देखते रहें नेमत कदा फूड्स, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।